हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्लीट द टेबल ऑफ एक्सप्रेशन करेंगे जिसमें हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है और उनका हमने क्या करना है, एक्सप्रेशन एज सम ऑफ इट्स टर्म्स। ठीक है, उनका जो टर्म्स दी गई हैं उनका हम सम करेंगे, फिर सिंपली हम उनके टर्म्स लिखेंगे। फर्स्ट सम है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 6 कॉमा -3 मल्टीप्लाई बाई 14। अब देखो हमारे पास कॉमा एक ही है ना, डैट मीन्स कि हमारे पास टर्म्स कितनी हैं, फिर 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स को हम 5 मल्टीप्लाई बाई 6 एक टर्म मान लेंगे। उन्होंने सम ऑफ इट्स टर्म का ना, सम का मतलब हम प्लस का साइन डालेंगे। फिर सेकंड टर्म कौन सी आ गई हमारे पास, -3 मल्टीप्लाई बाई 14। ठीक है, अब हमारे पास टर्म कौन सी आ गई, टर्म्स भी 5 मल्टीप्लाई बाई 6 है। और अब उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट में हमें कहा था सम करने के लिए, इसमें हमने सिंपली टर्म्स बतानी है, इसलिए हम यहाँ पर कॉमा डालेंगे। फिर सेकंड टर्म लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, इस तरह से सेकंड सम है हमारे पास 45 -3 मल्टीप्लाई बाई 6 -18। ठीक है, जो प्लस माइनस के साइन होते हैं वो टर्म्स को सेपरेट करते हैं। सो हमारे पास टर्म्स कौन सी आ गई, 45। फिर सम करना था, प्लस का साइन डाल दिया। फिर हमारे पास सेकंड टर्म कौन सी आ गई, -3 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, फिर हमने प्लस का साइन डालना था, हमारे पास थर्ड टर्म आ गई -28। यही हमने टर्म्स जो हैं प्लस वाली यही उठा लेनी है, लेकिन सम जहाँ पर है वहाँ पर हमने कॉमर्स डाल देने हैं। ठीक है, 45 कॉमा -3 मल्टीप्लाई बाई 6 कॉमा -28। इस तरह से थर्ड सम है हमारे पास 72 + 8 + 15 -9। अब ये ऐसे एज इट इज़ आ जाएंगे हमारे पास। 72 एक टर्म है, प्लस का साइन डालेंगे, फिर 8 लिख देंगे, फिर प्लस का साइन डालेंगे, फिर 15 लिख देंगे। अब 9 माइनस में था ना, लेकिन हमने सम करना था, इसलिए हमने सम जो है डाल दिया है, बट हमने साइन जो माइनस का था 9 के साथ वो ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, इस तरह से जहाँ जहाँ पर प्लस था वहाँ पर हमने कॉमास डाल देने, वो सिंपली टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास। 72 8 15 प्लस कॉमा -9। इस तरह से फोर्थ सम है हमारे पास 50 + 36 -4 मल्टीप्लाई बाई 5। इसमें हमारी टर्म्स कौन कौन सी आएगी, 50 + 36 प्लस माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई 5। ये एक ही टर्म मानेंगे जहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, फिर जहाँ जहाँ पर प्लस है वहाँ वहाँ पर हमने क्या डाल दिया, कॉमर्स डाल दिए। इस तरह से 60 - 12 + 3 मल्टीप्लाई 7 है। यहाँ पर भी टर्म्स कितनी आ गई, 60 12 प्लस का साइन डालना था, ब्रैकेट में डाल देंगे इनको माइनस का। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 एक ब्रैकेट में डाल देंगे। तो यहाँ से कॉमा प्लस का साइन रिमूव कर देंगे और यहाँ पर कॉमर्स डाल देंगे। इस तरह से एफ सम है 150 - 8 मल्टीप्लाई बाई 6 + 25 150। अब सेकंड टर्म कौन सी आ गई, प्लस का साइन डालेंगे, सेकंड टर्म आ गई -8 मल्टीप्लाई बाई 6 + 25। इस तरह से यहाँ पर प्लस के साइन से वहाँ पर हमने कॉमर्स डाल दी, वो हमारी सिंपली टर्म्स आ गई। इस तरह से सेकंड पार्ट है, फाइंड द अनदर वे टू राइट द एक्सप्रेशन एंड सॉल्व इट। अनदर वे से हमने सम सॉल्व करने हैं। जैसे 96 मल्टीप्लाई बाई 8 लिखा हुआ है, इसे 96 को हम किस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, 100 - 4 क्या होता है, 96। सिंपली हमने इसे लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई बाई 8 से कर देंगे। फिर 8 से 100 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 800 आ गया। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया। और 800 में से 32 गए तो 768 आ गया। इस तरह से 49 मल्टीप्लाई बाई 50 है, इसमें क्या करेंगे, 49 कैसे बनता है, 50 में से 1 माइनस करेंगे, फिर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25 आ गया, 2 0 साथ में आ गई। इस तरह से 51 ज़ार 50। ठीक है, 2500 में से 50 माइनस किए तो हमारे पास कितना आ गया, 2450। ठीक है, इस तरह से थर्ड सम है हमारे पास 104 मल्टीप्लाई बाई 16। इसे कैसे करेंगे, 100 + 4 करेंगे तो 104 आ जाएगा ना, 100 + 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 16 कर देंगे। फिर 100 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। 16 + 16 4 ज़ा 64 आ गया। ठीक है, इन्हें प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1664 आंसर। थैंक्स।